आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं हूं मोहिउद्दीन अवैसी, प्रोग्राम ऐसा क्यों है के साथ। नाजरीन, इस वक्त आलमी मंजरनामे पर इंतहाई अफसोसनाक हालात चल रहे हैं। बिलखसूस मुसलमानों के हवाले से अगर हम लोग देखें तो दुनिया में आज हम लोग जहाँ भी देखते हैं तो एक मुस्लिम कौम ही है जिस पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो एक हमला किया है, माह रमज़ानुल मुबारक में 27 रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस रात को जो मस्जिद अक्सा पर हमला किया है और निहत्ते फ़लस्तीनियों और नमाजियों पर जो गोला बारूद इस्तेमाल किया है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे ज़्यादा अफसोसनाक अमर ये है कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, वो अभी तक कोई मुज़म्मती बयान या कोई एक मुज़म्मती करारदाद भी पास नहीं करवा सके। आखिर क्या वजूहात हैं कि आज दुनिया में हम लोग जहाँ भी देखते हैं सिर्फ मुस्लिम ही जुल्म का शिकार हैं। अफ़गानिस्तान देखें, इराक़ देखें, शाम देखें, फ़लस्तीन देखें, चेचनिया, बर्मा, जहाँ भी देखें तो मुस्लिम ममालिक पर ही सुन्नी और यहूदी ताकतें अपनी क़ुव्वत आजमाई कर रही हैं। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मोटिवेशनल स्पीकर और आलमी मंजरनामे पर एक ख़ास और गहरी नज़र रखने वाले राय तारिक शहजाद साहब। उनसे हम लोग पूछेंगे कि उनके इस बारे में क्या ख्यालात हैं। राय साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। मेरा जो सबसे पहले आपसे सवाल है वो ये है कि 2 अरब तकरीबन जो दुनिया में मुस्लिम आबादी है वो 2 अरब है, जबकि यहूदियों की कुल तादाद मिला के 92 या 93 लाख बनती है। और कितने अफसोस का मकाम है कि 2 अरब की आबादी पर जो 93 लाख के आबादी वाले लोग हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं और जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं और जिस तरह से चाहते हैं अपने गोला बारूद का जो है ना वो टेस्ट भी करते हैं और उन पर जुल्म और ज़्यादती भी करते हैं। क्या कहते हैं आप? जी ओवैसी साहब, बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम मुसलमान अपनी डगर से हटा दिए गए हैं। हमें हमारे अपने मुसलमान हुक्मरानों ने और यहूदी लॉबी ने एक ही दर्स दिया है कि इस्लाम बस अमन का दर्स देता है। आज देख लें, इन लोगों ने हमें वहाँ पहुँचा दिया है कि हम चाह कर भी फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते। हमारी जो जिहादी तंजीमें मज़लूम कश्मीरियों के लिए, चेचनिया और बोस्निया और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए इमदाद इकट्ठी करती थी, जो उनकी हेल्प करती थी, उन्हें इन्होंने किसी न किसी तरह ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। और आज हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं जहाँ पर जाकर हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कोई भी इमदाद फराहम कर सकें। जी, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आपने बात की फ़लाही तंजीमों की और जो हमारी जिहादी तंजीमें थी उन पर पाबंदी लगाई गई। तो क्या आपके ख़्याल में ये जो हमारी फ़लाही तंजीमें हैं या जो हमारी जिहादी तंजीमें हैं उन पे जो ये पाबंदी लगाई गई है, इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, इनको कालादम किया गया है, क्या आप ये समझते हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी या एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया है? अगर आप ज़रा गौर करें, आलमी सतह पर सिर्फ मुसलमानों को अमन का दर्स दिया जा रहा है, जबकि इसके बरअक्स आप पहले ये तो देखें कि इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल जिसकी 92 लाख आबादी है और उसका आप यूँ समझें कि 92 लाख बंदा ही फ़ौजी है। इस आबादी में, इस 92 लाख की आबादी में हर मर्द को 3 साला फ़ौजी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है और हर खातून के लिए 2 साला फ़ौजी ट्रेनिंग ज़रूरी है। 2 लाख के करीब इनकी एक्टिव फ़ौज है और बाकी सारे लोग रिज़र्व हैं। हर बंदा 3 साल फ़ौज में खिदमात देने के पाबंद है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो जॉब होल्डर है, चाहे वो साइंस टेस्ट है। कोई बंदा है वो फ़ौजी ट्रेनिंग लेगा और उनका हर मर्द और हर खातून 24 घंटे असले से लैस हैं। बिल्कुल, वो अपने साथ असला लेके फिर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग हो रही है और हमें यहाँ सिर्फ अमन का दर्स दिया जा रहा है। राय साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जो मस्जिद अक्सा पर इसराइल का हमला है वो 57 इस्लामी ममालिक के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है और हमारे असलाफ का ये तो वतीरा नहीं था जो आजकल हम लोग अपना रहे हैं। हमारे असलाफ ने तो मुस्लिम जो हमारे असलाफ हैं उन्होंने तो दुनिया पर हुक्मरानी की है और बहादुरी तो उनका वतीरा था, लेकिन आज तो हम लोग बिल्कुल ये सब कुछ जो है ना वो खो चुके हैं और हम लोग मज़लूम बनकर रह गए हैं। क्या ख्याल है आपका? वैसे साहब, मैं जो पाकिस्तान या दूसरे दीगर 57 इस्लामी ममालिक का इस वक्त हाल है,
मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि रियासत बहावलपुर जो बहुत बड़ी मजबूत रियासत थी और इतनी वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम थी कि पाकिस्तान की पहली जो सैलरीज थी गवर्नमेंट की वो इस रियासत ने पे की थी। जी बिल्कुल, एक साल की। तो मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ी बारात जा रही थी जंग आज़ादी के दौरान, तो उन्हें अंग्रेज़ फ़ौज ने रोक लिया। सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी और इनकी जो नवाबों की बारात जा रही थी उसमें हज़ारों लोग शामिल। तो उन्होंने इनको एक लाइन में लगा दिया कि जो नवाब एक लाइन में खड़े हो जाए। सही है। उन्होंने क्या तरीकाकार अपनाया, वो 2 बंदों को छोड़ देते, अच्छा आप तो फलां नवाब साहब के बेटे हैं, आप तो फलां, और तीसरे को जोरदार थप्पड़ मार देते। सही। फिर 2 को छोड़ देते और तीसरे को थप्पड़ मार देते। अब वो 2 खड़े हैं कि हम तो बच गए हैं भाई, हमारे ख़ानदान की ज़्यादा वक़ार है, हमारा ज़्यादा रोब दबदबा है। अब उन्होंने एक लाइन मुकम्मल कर ली, फिर दोबारा पूछना शुरू कर दिया, अच्छा तो आप फलां के बेटे हैं। अब जिसको पहले छोड़ा था उसको थप्पड़ दे मारा कि इतने समझदार बाप के बेटे होकर भी आप लोग इतनी बड़ी बारात लेके जा रहे हो। इसी तरह उन लोगों ने, चंद सैकड़ों सिपाहियों ने वो हज़ारों की बारात को थप्पड़ रसीद किए। सही है। सिमिलरली हम मुसलमानों के साथ हो रहा है। पहले सबसे मजलूम थे कश्मीरी, सबसे कमज़ोर थे, उनको मारा, बोस्निया चेचनिया, अब फ़लस्तीन। तो अब हमें भी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। राय साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली के वार से हम लोग महफूज नहीं रह सकते? और जो मुसलमान हैं वो तो होते ही एक जिस्म की मानद हैं। जिस्म के अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होगी तो पूरा जो जिस्म है वो उस दर्द को, उस जो है ना तकलीफ़ को महसूस करेगा। इसी तरह से अगर किसी एक मुसलमान भाई को तकलीफ़ होती है तो बाकी मुसलमान भी उस तकलीफ़ को महसूस करेंगे। लेकिन आज तो बिल्कुल ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम लोग ये कहते हैं कि बस हम लोग बच जाएं, बाकी मुसलमानों के साथ जो मर्ज़ी हो जाए। क्या हम लोग ये जो है ना, ये हम लोग मुनाफ़कत नहीं कर रहे? वैसी भाई, मैं मतलब अल्फाज नहीं है, इतना दुख होता है। आपकी यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर की है जी, उसमें उन्होंने एक चीज़ रिटर्न में लिखी है कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात, ये एहतजाज जो सिर्फ पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है, कराया गया है, वो दुनिया के किसी और मुसलमान मुल्क में नहीं हुआ। सही है। उन्होंने वहाँ पूछा यूरोपीय यूनियन में, जब इस पर बहस हो रही थी तो सवाल किया गया कि क्या मुसलमानों की नुमाइंदा जमात OIC या जो इनका जो लीडिंग कंट्री है सऊदी अरेबिया, उसने कोई स्टेटमेंट दी? तो वहाँ बताया गया कि OIC और सऊदी अरब की तरफ से फ्रांस के खाकों पर कोई मज़म्मती करारदाद पुट नहीं की गई। ये मैं आपको रिटर्न में बता रहा हूँ, जो कि कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के लोग, जो रिटर्न में पुट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा अलमिया क्या होना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर भी अगर सऊदी अरेबिया OIC खामोश है, मस्जिद अक्सा पर भी अगर वो खामोश है, तो वो लोग क्या समझते हैं कि जब सारे मुसलमान ही मारे जाएंगे तो मक्का और मदीना की हिफाजत कौन करेगा? अगर आज वो किसी कमज़ोर इस्लामी मुल्क के लिए आवाज़ उठाना पसंद नहीं कर रहे, तो अगर खुदा ना खास्ता कल उन पर कोई बुरा वक्त आया तो कौन मुसलमान जाएगा उनकी हेल्प करने? सही बात है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मेरा आपसे एक ये सवाल है कि लफ्ज़ जो बहादरी है वो तो जचता ही सिर्फ मुसलमानों पर है, और हमारे जो असलाफ थे वो कलील तादाद में थे और कसीर तादाद वालों को उन्होंने शिकस्त दी, क्योंकि वो जज्बा ईमानी से मुज़य्यन थे, उनमें जज्बा ईमानी कूट कूट कर भरा हुआ था। क्या आप समझते हैं कि आज हम उस जज्बा ईमानी से खाली हो चुके हैं, या वो जज्बा ईमानी हमसे छीन लिया गया है? जज्बा ईमानी हमसे छीन कर हमें मफाहमत, तिजारत की तरफ राग़िब कर दिया गया है। अब हमारा ईमान तिजारत है, डॉलर्स में हम अपना ईमान सेल कर रहे हैं। हमारे बरादर इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, उनके सदूर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। फ्रांस का वो लानती सदर जिसने सरकारी इमारतों पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की, उसे हम अपने इस्लामी ममालिक में बुलाकर प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सही बात है। अभी भी आप पूछते हैं कि हमें कोई ईमानी हुर्रियत जिंदा है, हमें कोई जज्बा बाकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राय साहब, ऐसा क्यों है कि जो फ़लस्तीन एक कतई ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो चारों अतराफ़ से हम लोग अगर देखें तो वो मुस्लिम ममालिक में घिरा हुआ है। एक साइड पे उर्दन है, शाम है, लबनान है, फ़लस्तीन है, मतलब उसका जो महल वक़ू है उसके चारों तरफ
इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो एक छोटा सा कता उसने तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है ना एक परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। तो इसकी क्या वजह है, क्या आखिर इसके जो अवामिल हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्या समझते हैं आप? आपने माशाल्लाह इतना प्यारा सवाल पूछा है ना कि इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम ममालिक में गिरा हुआ ज़मीन का एक छोटा सा किता है जिसकी आबादी 90 लाख भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बावजूद हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। यहाँ लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कोरोना नहीं होगा, हमें ईमान की ताकत है, जो कहते हैं कि मुसलमान फतह नहीं हो सकते, हमें ईमान की ताकत है, मुसलमान फतह हासिल कर लेंगे, हमें ईमान की ताकत है। भाई जो ईमान की ताकत हमें चारपाई से उठाकर वुज़ू करवाने में और मस्जिद तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पा रही, आप क्या समझते हैं वो ईमान की ताकत आपको कोरोना से बचा लेगी और इधर पूरी दुनिया की से जो जंग लगी हुई इसमें आपको फतह दिलाएगी? हरगिज़ ऐसा नहीं। ये वक्त है कि हम हकीकत का सामना करें। इसराइल ने छोटी सी आबादी और छोटी सी ताकत के साथ अपने आप को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया है और उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के पास है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका हर आदमी, हर औरत 2 साल 3 साल की फ़ौजी ट्रेनिंग ले रहा है। आपको याद है आपने एनसीसी में 20 दिन की ट्रेनिंग ली होगी। आपके अंदर एक ट्रेनिंग के बाद जज्बा आता है कि यार अगर टफ टाइम आता है तो मैं सर्वाइव करूंगा, मैं लड़ूंगा। उसके बाद वो भी ख़त्म कर दी गई। हम में से हर मुसलमान सिर्फ एक ईमानी जज्बे का लफ्ज़ जानता है, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। और अगर जब लड़ाई एटम बम की है, जब लड़ाई बटनों की है, तो उसमें आप ईमानी जज्बे से कैसे लड़ेंगे? सही बात है। आप गौर करें, हमास ने 266 जो मिसाइल मारा है, जो रॉकेट मारे हैं, वो तो एक भी ज़मीन तक नहीं पहुंचा। इसराइल के पास तो कोई ईमानी ताकत नहीं थी, उनके पास थी जनाब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसने आपके सारे जो हैं वो नकारा कर दिए, आपके रॉकेट्स और आपके मिसाइल। तो भाई अपने ईमान को मजबूत बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको जिहाद का हुक्म दिया है, अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत करने का हुक्म दिया है, आपको जंगी महारतें सीखने का हुक्म दिया है, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को बेहतर करने का हुक्म दिया है। गौर करें, जब इब्न खारज़मी, अल बैरूनी, इब्न राशिद, जब ये साइंसदान मुसलमानों के थे तो मुसलमान पूरी दुनिया पर हुक्मरान थे। आज हम सिर्फ फॉलोअर्स हैं, हम दूसरों की बनाई हुई चीज़ें और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले रह गए हैं, हम सिर्फ सार्फिन बनकर रह गए हैं, हम एक सुई नहीं बना रहे, हम कोई टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे। इसराइल का जो सबसे ज़्यादा बजट है वो साइंसी इनोवेशन पर खर्च होता है। वो उनका ओपन ऐलान है कि आप कोई नई काबिल अमल टेक्नोलॉजी का आइडिया लेकर आए, 10 करोड़ तक इसराइली गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करेगी। अगर आपका आइडिया कामयाब होता है आप सूद समेत वापस करेंगे, अगर आइडिया फ्लॉप होता है इसराइल आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। और आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? किसी नए आइडिया को आप कबूल करने को तैयार नहीं है, किसी नौजवान को आप लोन देने को तैयार नहीं है। यहाँ सारा सूद का निज़ाम चल रहा है और यहाँ सारी चॉइसेस चल रही हैं, अब्लाइजमेंट्स चल रही हैं। राय साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि बतौर मुस्लिम आप हमारे चैनल के देखने वालों को, जो पाकिस्तान में हमें लोग देख रहे हैं या जो हमें आउट ऑफ कंट्री हमें हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बतौर मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज ए मुस्लिम मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने आप को एक मुकम्मल मुसलमान बनाइए, एक मौसमी मुसलमान ना बन जाइए। हम सिर्फ मुहर्रम के 10 दिनों में मुसलमान हैं, रबीउल अव्वल में मुसलमान हैं, और खुदा ना खास्ता कहीं गुस्ताखी हो जाती है तो अगले 1 हफ्ते के लिए मुसलमान है। इससे कुछ नहीं होगा। नारे लगाने से हटकर हमें पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस को मजबूत करना होगा और अपने आप को तिजारती तौर पर मुस्तहकम करना होगा। फ्रांस और इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करना होगा, उन्हें अपने मुल्कों में उनका कारोबार का नुकसान करके अपने बिजनेस को डेवलप करना होगा और मुसलमान मुल्कों को एक पेज पर इकट्ठा होना होगा। इन्हें अपनी करेंसी में कारोबार करना होगा अगर इन्हें तरक्की करनी है। अदरवाइज़ मैं सिंपल कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम में से कुछ मुसलमान ज़ेरे अताब हैं और बाकी हम आन करीब आने वाले हैं। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोटिवेशनल स्पीकर और आलमी मंजरनामे पर नज़र रखने वाले हमारे दोस्त राय तारिक शहजाद साहब की। और नाजरीन, ऐसा क्यों है कि तमाम मुस्लिम ममालिक
आपस में इत्तेहाद नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क का सरबराह आगे बढ़कर इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो मुस्लिम दुनिया को लीड कर सके? ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं? और मकबूजा जो फ़लस्तीन है, मस्जिद अक्सा पर जो इसराइल ने हमला किया है, इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।